जय भीम जय भीम। मैं आपका सेवक पंडित मनमोहन झागामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद, सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज आपके बीच बिहार को लेकर कुछ बातें कहना चाहता हूं। बिहार में उपचुनाव है। लोग कहेंगे आपसे, और वो कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर जिले में है, लोग कहेंगे आपसे कि भाई गोपालगंज में इन्होंने आरजेडी को हराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या आप रोटी नहीं खा रहे? रोटी सब लोग खाते हैं, लेकिन मान और सम्मान की राजनीति, मान और सम्मान के लिए जीना, अपने हक की बात को मजबूती के साथ रखना, यह हमारा और आपका अधिकार है। लेकिन जब आप वोट डालने जाए कुढ़नी विधानसभा के लोगों को, तो मैं आपसे यह अपील करता हूं कि उस रिजवान को याद रखना जो 8 वर्ष के बच्चे को इसी चाचा भतीजे की सरकार ने जेल में डालने का काम किया। जब आप वोट डालने जाना तो याद करना कि आपकी आवाज को दबाने के लिए यही राष्ट्रीय जनता दल ने आपके 4 विधायक को खरीदने का काम किया। और आज ये हमसे कहते हैं कि ये हमें हराने आए हैं। मैं इन्हें हराने नहीं आया हूं, मैं अपनों को जगाने आया हूं। मैं आपको ताकत देने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप अपने वजूद को पहचानो, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में और लोकतंत्र में उसी का सम्मान बचा है जिसके हाथ में राजनीति की चाबी रही है। आप देखो, बिहार में देखो झांक करके, 1990 के बाद एक क्रांति आती है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बनते हैं, जो 70 वर्षों में आजादी के बाद से लेकर अब तक 1990 तक जो यादव समाज को नहीं मिला था, जो उनके करीब थे, इर्द गिर्द थे, उन्हें नहीं मिल पाया था, उसे लालू यादव जी ने वो सारा सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया। लेकिन लालू जी तो अपनों को देखे, लालू जी का परिवार भी मस्त हुआ, लेकिन एम वाइज समीकरण करके आखिर हमारे बिहार के मुसलमानों की स्थिति क्या रही? क्योंकि वो सरकार जब बनी तो एम का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन जब जब एम अपने सीना को उठाना चाहा, जब जब एम अपने हक की बात करना चाहा, तब तब उनके नेताओं को इन्होंने दबाने का काम किया। हम साफ शब्द में कहे छियै तोरा से, हमार बात के बुझ रहो, नहीं बुझबा हो तो एकर घाटा तोरे सबके होता। ओवैसी साहब तो मस्त आदमी छथिन, वो हैदराबाद में रहे छथिन, हैदराबाद के राजा छथ, उनका की जरूरत पड़ रही तोहर लड़ाई लड़ेला हो? लेकिन उनका अंदर एगो मानवता है, हृदय में दिल है, इंसानियत है। ऐ के लिए जब तोरा दर्द होई छो, तोरा ऊपर कोई उंगली उठबै छो, तो वो बेटा हैदराबाद के जे भारत माँ के बेटा है, तोरा लेल तड़पै छो। वो चाहे छे कि बिहार ना, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमाने ना, सब बिरादरी, चाहे वो गरीब है, कमजोर है, जेकरा सतायल जाई छे, ओकर सब के वो पक्का साथी छे, पक्का साथी। और ओकरा बादो अगर तू सब ना समझबा तो केना काम चलते हो? आई तू देख ला, जितना भी नेता आवे छो तोरा यहाँ,
ओकर रैली होइ छै, वो रैली में बसो लगे छै, खाए लागी पूड़ियो सब्जी मिले छो, आ पैसो दै छै, पैसो कि रैली में चले के है। लेकिन एगो नेता है हमर तोहर, गरीब के, मजदूर के, किसान के, अल्पसंख्यक के, दलित के, कि उ न पैसा दै छै न बस लगबै छै, ओकरा नामे पर जे है पब्लिक दौड़ल दौड़ल 5 कोस 10 कोस जाइ छै, जाके रैली देख के अबै छै, सुन के अबै छै। तो ऐसन नेता बहुत दिन बाद हमरा देश के मिललै है। याद करी जयप्रकाश बाबू के जब वोट डाले जाइए तो जयप्रकाश बाबू छात्र आंदोलन के नेता हथिन, और वो जहां खड़ा हो जाते न वही अपने आप भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो वो भीड़ जयप्रकाश नारायण जी के जयप्रकाश बाबू बना दिल। लेकिन आज इतना बड़का नेता जे तोरा ले लड़े मरे के लिए तैयार है, हक और हुकूक के बात करेला तैयार है, आ संविधाने न रहता तो झुनझुना बजेब आए फिर तो और दबा देतो सब। तो इस संविधान के बचावे के लिए बड़ा जरूरी है कि 5 तारीख के जब वोट पड़ता ना, ओकरा में पतंग चुनाव चिन्ह एगो ईवीएम में मिलता तोरा, तो पतंग चुनाव चिन्ह के बटन दबा दीह, जेकरा से कि तोहर मान और सम्मान के गारंटी हमहू दे रहा छियो, तोहर बिहार के बेटा छियो हम, और बैरिस्टर साहब भी दे रहा थो। बतावा कितना ईमानदार नेता तोरा बिहार में बैठल हो। अख्तरुल इमाम साहब 4 बेर के विधायक, उहो चाहता थिन तो सरकार में जेकर सरकार रही ओकरे में मंत्री बन जाता थी, लेकिन वो मंत्री के पद के लात से ठोकर मार देती। कहते हैं कि हमको मंत्री फंत्री नहीं बनना है भाई, हम तो जनता के संतरी बन के रहेंगे, हम जनता का सेवक न बनेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुंडली विधानसभा के जनता से, ए भैया, ए बाबू, ए माई, ए बहिनी, पतंग चुनाव चिन्ह के बटन दबा दी है, अख्तरुल इमाम के हाथ के मजबूत कर दी है, बैरिस्टर साहब के हाथ के मजबूत कर दी है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ओवैसी, तय ओवैसी।